लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो के अंदर किसी को देख के मिस सेलर काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाते हैं जो मिस्टर को काफी ज्यादा दुखी होते हैं। वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमने बिंगू जैसे हंटर को खो दिया। वैसे वो रिटायर था तो मुझे उसे हंटर नहीं कहना चाहिए। उसकी डेथ को महान बलिदान कहना भी काफी ज्यादा दुखद है। मैं जानता हूँ कि इससे भी बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, हमें इससे भी ज्यादा डेथ और डैमेज देखने को मिल सकता है। तो अभी मिस्टर गो को एक फोन आता है। उन्हें ये इन्फॉर्म किया जाता है कि एक बी रैंक का गेट हाईवे के बीच में अपीयर हुआ है। ये सुन के मिस्टर गो मन में कहते हैं रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड एक बी रैंक के गेट को नहीं संभाल पाएंगी। मिस्टर गो इन्फॉर्मर को कहते हैं मैं मेजर गिल्ड से बात करके तुम्हें कॉल करूंगा। लेकिन तभी मिस्टर गो को कुछ याद आ जाता है। वो कहते हैं रुको, संग जिनो ने भी तो उधर ही पड़ोस में अपना एक नया गिल्ड का ऑफिस बनाया है ना। आगे हम जिनो को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंस चुका था। वो मन में कहता है मुझे पक्का यकीन है कि उस उम्र ने कुछ न कुछ तो देखा था। आखिर उसने देखा क्या उसने मेरे सिस्टम की कोई हल्की सी झलक देख ली? आखिर वो किस बात से इतना डर रही थी? मैंने उनके आंखों में डर देखा था। पता नहीं अब इन सब के बाद वो मुझसे मिलेगी भी या नहीं। वैसे आज इतना ट्रैफिक क्यों है, इसलिए मैं सबवे लेना पसंद करता हूँ। तभी जिनो को मिस्टर गो का कॉल आ जाता है। वो कॉल को उठाता है। मिस्टर गो उसे कहते हैं हेलो मिस्टर संग, ये मैं हूँ गोगुने। जिनो उनसे कहता है हेलो सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मिस्टर गो जिनो को बी रैंक के गेट के बारे में बता देते हैं। ये सुन के जिनो कहता है क्या रोड के बीच में एक गेट अपीयर हुआ है तो इसकी वजह से इतनी सारी ट्रैफिक लगी है? आगे मिस्टर गो जिनो से कहते हैं क्या तुम उस बी रैंक के गेट को अकेले संभाल लोगे? जिनो उनसे कहता है क्या मैं बिना परमिट के गेट के अंदर जा सकता हूँ? ये सुन के मिस्टर गो हंसने लगते हैं। वो जिनो से कहते हैं मुझे ये बताओ कि परमिट देने का काम आखिर कौन करता है? जिनो कहता है वो तो हंटर एसोसिएशन करती है। मिस्टर गो जिनो से कहते हैं तो अभी तुम किससे बात कर रहे हो? जिनो समझ जाता है। वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है मैं अभी हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से बात कर रहा हूँ। मिस्टर को कहते हैं चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि गेट के बारे में रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही होती है। जिनो यहाँ पे आ चुका था। वहाँ के एक एजेंट सबको अच्छे से एक सेफ जगह जाने की दिशा दे रही होती है। जिनो गेट की तरफ जाने लगता है। तभी वो एजेंट जिनो को कहती है रुक जाओ, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तभी वो जिनो को जरा गौर से देखती है और उसे कहती है कि आप यस रैंक के हंटर जिनो हैं? ट्रैफिक में से भी काफी सारी पब्लिक जिनो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है वो तो संग जिनो है ना, शायद वो गेट को क्लियर करने के लिए आया है। एजेंट जिनो से कहती है आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भले ही आप यस रैंक के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटोकॉल को इग्नोर करेंगे। क्या आपके पास गेट के अंदर जाने का एंट्री परमिट है? अगर आपके पास है भी फिर भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। आपको यहाँ जरूरत के हिसाब से पार्टी मेंबर के साथ आना होगा। इसकी ये बकवास खत्म ही नहीं हो रही होती है। जिनो इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो सीधा मिस्टर गो को कॉल लगा देता है और कहता है सर मैं अभी गेट के सामने खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिनो उस एजेंट को फोन पे बात करने के लिए कहता है। वो एजेंट कहती है क्या आप ये मुझे दे रहे हैं? फोन की दूसरी तरफ कौन है? जिनो कहता है कोई ऐसा जिसके साथ तुम बहस नहीं कर सकती। मिस्टर गो उस एजेंट को सब कुछ समझा देते हैं और जिनो गेट की तरफ अंदर चला जाता है। वो एजेंट काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो मन में कहती है मैं आशा करती हूँ कि उसकी गेट के अंदर ही बैंड बज जाए। तभी अचानक से गेट रेड गेट में बदल जाता है। ये देख के वो एजेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या एक रेड गेट? फिर वो मन में कहती है क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहती थी कि उसे चोट पहुंचे? गेट के अंदर जिनो कहता है मुझे लगता है मैं किसी रेड गेट के अंदर आ गया। बाहर जाने का इंटरेस्ट बंद हो चुका है। मुझे अपने आप को और थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। इसी बात से जिनो को अपनी माँ के साथ का कन्वर्सेशन याद आ जाता है। उसकी माँ ने उसे कहा था जिनो मैं बस वो करना चाहती हूँ जिससे तुम खुश रहो। तुम पहले ही अवेक हो चुके हो तो तुम्हें रोकने की कोशिश करने का कोई भी मतलब नहीं। इसके अलावा एक एस रैंक होने के नाते तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम जितना हो सके उतना लोगों को बचाओ, जैसे तुम्हारे पापा ने किया था। हंटर बनने से पहले वो बस एक फायर फाइटर थे, फिर भी मैंने जब उनको लोगों को आग से बचाते हुए देखा तभी मैं उनके प्यार में गिर गई और आखिर में उनके साथ शादी कर ली। तुम्हारे अंदर उन्हीं का खून है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिनो इस बात से काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है माँ मेरे हंटर बनने के खिलाफ नहीं है। ये सुन के मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। जिनो भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि इस डंजन में मुझे कुछ खास चैलेंज मिलेगा, वैसे एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि शैडोज और बीस्ट की फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेल शैडोज अपनी फायर का यूज करके बीस्ट पे हमला कर देते हैं। जिनो कहता है हंटर सिर्फ हंट करने के लिए ही पैदा होते हैं और जिनसे वो फाइट करते हैं वो बीस्ट ही उनके इनिमी नहीं होते।
ऐसा कहते हुए हमें जूही को दिखाते हैं, वो अपने सदमे से बाहर आने के लिए काफी ज्यादा फोकस कर रही है। आगे जिनो कहता है हंटर को हमेशा सावधान रहना चाहिए, कहीं वो दूसरे हंटर से हंट ना हो जाए। ये सिचुएशन किसी भी पल बदल सकती है। भले ही हजारों बीस्ट हंट करने के लिए है, लेकिन एक हंटर कभी भी हंट करना नहीं छोड़ता। आगे हम देखते हैं कि शैडो सोल्जर्स ने यहाँ पे जितने भी बीस्ट थे उन्हें खत्म कर दिया। फिर एक डंजन के अंदर हमें जेम्स को दिखाते हैं, वो कहता है तुम कौन हो। आगे हम देखते कि वो सिलाद होता है। वो कहता है एक बार फिर जिससे मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है, फ्रैगमेंट ऑफ लाइट, तुम काफी ज्यादा मायावी हो। तभी सिलाद को उसके पीछे से एक आवाज आती है। हम देखते कि यहाँ पे योगमुंड आ जाता है। ये एक डिमोनिक स्पेक्ट्रस का किंग है और ट्रांसफिगरेशन का मोनार्क है। सिलाद योगमुंड से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। योगमुंड उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ ईस्ट के लैंड के बारे में बताने आया हूँ। सिलाद उसे कहता है क्या तुम उस ईस्ट के छोटे से आइलैंड के बारे में बात करने आ रहे हो, क्या शैडो मोनार्क रहता है। मुझे यकीन है कि तुम उस एरिया की चार्ज हो, है ना। योगमुंड कहता है मुझे ऐसा लगता है वहाँ से थोड़ी दूर साउथ की ओर रूलर्स लेजिया को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेजिया भी एक मोनार्क है जिसे रूलर्स ने बंदी बना के रखा है। इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चल जाएगा। आगे योगमुंड कहता है मैं लेजिया के एरिया के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलाद उसे पूछता है तो तुमने शैडो मोनार्क के बारे में क्या सोचा है। योगमुंड से कहता है जब तक आर्किटेक्ट हमारे एग्रीमेंट के साथ है तब तक कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। हमें पता चल चुका है कि ग्रेटेस्ट लाइट ऑफ फ्रेगमेंट कहाँ पर है। ये सुन के सिलाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है वाह क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए तुम खुद यहाँ पे आए हो। योगमुंड उससे कहता है तो उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। सिलाद उसे कहता है अगर तुम ये मौका मुझे दे रहे हो तो मैं इसे खुशी से एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि हमें लालच दिया गया है। आगे हम देखते कि वहाँ पे संगजुन के पापा संगीवान आ जाते हैं। उसे देख के सालिद कहता है उसके जैसे किसी के पास फ्रैगमेंट की ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिए। मुझे शक हो ही रहा था कि इसने अपने ड्रेस को ऐसे पीछे क्यों छोड़ा। ऐसा लगता है वो फिर से हमारे रास्ते में आना चाहता है। संगीवान कहता है तुमने ईस्ट के तरफ के किसी छोटे से लैंड के बारे में बात की ना, क्या तुम साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे थे। उसे देख के सालिद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, शायद ये लोग पहले भी मिल चुके हैं। सिलाद उसे कहता है तो ये तुम हो। पीछे से योगमुंड सालिद से कहता है फ्रॉस्ट मोनार्क, उस जैसे कमजोर के साथ खेलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सालिद संगीवान से कहता है हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। संगीवान अपने डैगर को निकालता है और इन पे हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क अपने फ्रॉस्ट से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। आगे हमें रेड गेट के अंदर दिखाते हैं जब डंजन का बॉस आ जाता है। वो जिनो से कहता है तो तुम हो जो मेरे देशवासियों को दिक्कत दे रहे हो। पहले तो मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा, मैं इम्प्रेस हो गया कि तुम्हारे जैसा कोई यहाँ तक आ पाया और तुम हमारी भाषा भी बोल सकते हो। मेरे साथी इसी एरिया में छिपे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि बॉस काफी ज्यादा जोर से चिल्ला के सब लोगों को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं आता क्योंकि जिनो की शैडोज ने ऑलरेडी उनको मार दिया होता है। बॉस हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। जिनो बॉस से कहता है तुम काफी ज्यादा फनी बंदे हो, तुम मुझे मेरे कद से जज कर रहे हो। आगे जिनो अपनी 4th शैडो आर्मी को बुलाता है। सारे सोल्जर जिनो के पास आ जाते हैं। शैडोज अपने हाथों में स्वॉर्ड्स में बीस्ट को लटका के लाए थे। जिनो बॉस से कहता है देखो कोई भी नहीं बचा। ये देख के बॉस काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है आखिर इनके साथ क्या हुआ। तब एक शैडो कटे हुए बीस्ट का सर बॉस के मुंह पे फेंक के मारता है और बाद में वो सर बॉस के हाथ में गिर जाता है। इससे बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बॉस की आर्मी और जिनो की शैडोज की आर्मी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। आयरन और हाई ऑर्ग बॉस के आर्मी को काट रहे होते हैं, तभी जिनो पे 2 बीस्ट अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से टैंक आ जाता है और अपने पंजों से उन दोनों को काट डालता है। बॉस चिल्ला के कहता है तुम बेवकूफ हो, अब बस बहुत हो गया। तभी इग्रिस और बेरू बॉस पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इग्रिस बॉस के पैर को काट डालता है तो बेरू बॉस के हाथ को काट डालता है। बॉस नीचे गिर जाता है। तभी टस्क हिम ऑफ जायंट का यूज करके बॉस जितना बड़ा हो जाता है। आगे वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का यूज करके बॉस को जमीन पे पटक देता है। जिनो बॉस के सामने आ जाता है। बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिनो बॉस से कहता है चलो अब मेरे सवाल का जवाब दो, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं ये तुम्हारे लिए जरा कम पेनफुल बनाऊंगा। लेकिन कुछ बात बन नहीं पाती और आगे हम देखते हैं कि जिनो ने बॉस को खत्म कर दिया है। जिनो कहता है आखिर मैं उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाया।
पाया। इस बार भी सिस्टम बीच में आ गया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि समय आने पर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। आगे जिनू अपनी इन्वेंटरी से एक की निकालता है जो उसे कर्स रैंडम टूल से मिली थी। आगे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाते हैं। जब जिनू 100 लेवल पर पहुंच चुका था तो अब वो इस की के बारे में जान सकता है। फिर हमें इस की के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये की कार्टिनन टेम्पल की है जो कि टेम्पल के अंदर जाने के लिए यूज होगी। इसका यूज तब होगा जब दिए गए टाइम के बाद गेट की लोकेशन रिवील हो जाएगी। अभी गेट ओपन होने में 417 घंटे 6 मिनट बाकी है। यह सब देखने के बाद जिनू मन में कहता है कार्टिनन टेम्पल की मैं भूलना भी चाहूँ तब भी मैं उस जगह को नहीं भूल सकता। वो डबल डंजन सिस्टम मुझे वहाँ पे फिर बुला रहा है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। अगर ये सब कुछ शुरुआत से प्लान किया गया था तो इसके बदले अगर कोई मेरा वहाँ पे वेट कर रहा है तो तुम जरा रुको, मैं जल्दी तुम्हें मिलने आऊंगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है क्योंकि अभी आने वाली चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा। I'm never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seep into my mind. I can't wait up.